व्यासपीठ ऐसी शक्ति है, ऐसी पवित्र और पावन शक्ति है जो अदृश्य रूप से महापुरुषों के शब्दों को जो वायुमंडल में घूम रहे हैं उनको कैच करके और व्यासपीठ के माध्यम से देती, जो इस वायुमंडल से कैच करके देती है। तो कथावाचक एक स्पीकर, एक माइक है जो स्पीकर में आगे प्रसारण कर रहा है। आज कथा करने वाले इतने महंगे हो गए, इतने बड़े हो गए। भगवान कृष्ण कितने सहज नंगे पांव घूम रहे हैं। कभी मधुमंगल को चूटी छाछ पी लेते हैं, कभी सुदामा को उसको घोड़ा बना देते हैं। जब परमात्मा इस धरती पर आया तो इतना सहज रहा, इतना सरल रहा, न कोई आडंबर, न कोई दिखावा, न कोई किसी तरह से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। 5 साल की उम्र में ध्रुव ने तपस्या करी, बिल्कुल करी है। 5 साल में भगवान की भक्ति प्रहलाद ने करी है। धर्म करना, माला करना, ये तो बुढ़ापे का काम, बुढ़ापे का काम। ये बच्चों को कहाँ इन चीजों में लगा दिया। मुझे लगता है कि जो बचपन में नहीं लग पाया, जो युवा अवस्था में नहीं लग पाया, वो बुढ़ापे में कभी भी धर्म के अंदर, भक्ति के अंदर नहीं लग पाएगा। आज के समय में भगवान की दया से पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, हर स्टेट में जा रहा हूँ, MP, UP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, हर जगह, पंजाब तक गया। हर घर में एक वृद्ध व्यक्ति की एक पीड़ा है, वृद्ध व्यक्ति की माँ की, दादा दादी की एक पीड़ा है। तो अध्यात्म और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मेरे साथ हैं आदरणीय श्रीमान पुष्कर दास जी महाराज। आप करीब 45 वर्षों से आध्यात्मिक सेवा में निमग्न हैं। आप एक दुर्लभ कथा व्यास हैं जो श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, गौ भागवत कथा, नानी बाई का मायरा, गीता सत्संग, मीरा चरित्र, गोपी गीत, श्री सत्यनारायण कथा, सुंदरकांड एवं सभी प्रकार के पाठ, प्रवचन और पुराणों की कथाओं के संगायक और मीमांसक हैं। महाराज जी की शैली सहज, सरल और सरस है, जिससे आज का युवा वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग ज्यादा प्रभावित है। कथा में व्यवहारिक पक्ष आपका अत्यंत प्रबल है और इसीलिए आपकी अलग पहचान है। आपकी कथाएं आडंबर विहीन, भारी भरकम खर्च से मुक्त और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति सुधारवादी सोच लिए हुए होती है। महाराज जी के लिए कथा एक सामाजिक दायित्व है, व्यवसाय नहीं है, और इसीलिए आपका कोई भी ट्रस्ट, संस्था, समिति और गौशाला नहीं है। संपूर्ण भारत में महाराज श्री ने अपनी कथा कौशल से लोगों को आनंद से सराबोर किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार सहित समस्त राज्यों में महाराज श्री ने अब तक 1200 से भी अधिक कथाएं की हैं। आपकी कथाएं सभी बड़े महानगरों से लेकर छोटी गांव ढाणियों तक एक ही उच्च मानसिकता से संपन्न है। न कोई आडंबर, न कोई दिखावा, न व्यवस्था का संकट, न शिष्यों की खटपट। ऐसे साधु पुरुष हैं कथा प्रतिबोधक श्री पुष्कर दास जी महाराज। आइए मिलवाते हैं आपको महाराज जी से। ज्ञान और प्रेम दोनों हो साथ। चलिए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे संत से जो करें सीधी और गहरी बात। ना कोई भाषण, ना कोई शोर, लेकिन कथा ऐसी कि बस दिल मांगे मोर। आज अपने पॉडकास्ट के सीरीज में आपको मिलवाने वाली हूँ उदयपुर के और पूरे भारत के प्रसिद्ध कथावाचक पुष्कर दास जी महाराज से। महाराज जी से मेरा परिचय अक्टूबर 2024 से है। हमारी भागवत कथा में महाराज श्री कथा प्रवक्ता थे, लेकिन हमारा परिचय वहीं तक सिमट के नहीं रह गया। महाराज जी के साथ एक व्यक्तिगत, एक पारिवारिक संबंध इन 6 महीनों में बना है। और महाराज जी को मैंने जितना जाना है, ज्ञान की हम क्या बात करें, ज्ञान में तो वो असीम है ही, लेकिन उनका जो पितृ तुल्य प्रेम जो मुझे मिला है, उसी की वजह से आज हम साथ में हैं। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बस हम मिले और हम अलग हो गए। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमें बार बार मिलने की इच्छा होती है, उनकी ज्ञान चर्चा सुनने की हमें बार बार इच्छा होती है। और महाराज श्री उन्हीं मेरे जीवन में कुछ लोगों में से एक हैं। महाराज श्री से जब से मैं मिली हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता की कमी कहीं ना कहीं महाराज श्री के होने से पूरी हो रही है। उनके प्रेम, उनके भाव से मैं इतनी विभोर हूँ कि मैं आप सभी से उनको मिलवाए बिना नहीं रह सकती थी। और इसीलिए मैंने आज महाराज श्री को आमंत्रित किया है। हमारे उदयपुर की बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है। अभी इस पॉडकास्ट के बाद में इस प्रॉपर्टी का भी रिव्यू करूँगी, इनके ओनर से भी आपको मिलवाऊँगी। और इस खूबसूरत प्रॉपर्टी में चलिए मिलवाते हैं आपको महाराज श्री से।
महाराज श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे इस आमंत्रण को स्वीकार किया और मेरे चैनल पर सभी लोग आपके साथ में जुड़े और आपकी ज्ञान चर्चा मेरे साथ सभी लोग सुने, इसके लिए आज आपका यहाँ मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल पर भी आप महाराज जी, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन और एक पॉडकास्ट में तो आपके साथ में सारी ज्ञान चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं थोड़े से सवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ और शुरुआत करेंगे आपके कथावाचक बनने की यात्रा से, क्योंकि जितना मुझे मालूम है आप शायद मेरी ही तरह पहले जॉब में थे और फिर कहीं कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि आपने अपना जॉब छोड़ने के बाद आप आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े। और मेरे चैनल पर और मेरी खुद की पर्सनल जर्नी भी ऐसी है कि एजुकेशन फील्ड से छूट के और फिर मैं आध्यात्मिक लाइन में आ गई। ऐसी ही कुछ आपकी जर्नी है, तो शेयर कीजिए प्लीज कि किस तरीके से आपने ये कथावाचन में किस प्रकार से आप आए। वैसे तो लाइफ तो बहुत संघर्ष में रही। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम इस लाइन में जा सकें और पढ़ाई भी करता था तो घर की स्थिति भी ऐसी नहीं थी। पढ़ाई भी मैंने करी तो रोड की लाइट के ऊपर मेरा पढ़ना होता था और मेरे दादा दादी का विशेष सहयोग रहा, दादी का विशेष प्रेम रहा और थोड़ी सत्संग में रुचि इसलिए लगी कि मैं घर में था। मेरे घर के पास में एक नारायण लाल जी करके थे, उनके बेटे कंपाउंडर थे जी। उनके घर गरुड़ पुराण की कथा हुई। अच्छा। शुरू में तो एक ही दीवार थी, तो वो मेवाड़ी भाषा में कथा बांधते थे और ब्रह्मपोल बिराजते थे। अभी तो नहीं है, बरसों की बात हो गई वो जी। तो उस वक्त वो जो कथा सुनते थे तो उन्होंने वो यमलोक की यात्रा, जीव जब मरने के बाद किधर यात्रा करता है, अपन तो सोचते हैं कि व्यक्ति परिवार का है सदस्य चला गया, लेकिन ये शरीर तो यही रुक जाता है, लेकिन आत्मा जो चलित रही है आगे जी। तो उसको 12 दिन में जो यमलोक की यात्रा का वर्णन जब मैंने गरुड़ पुराण में पहली बार सुना। और वो क्या एज थी आपकी उस वक्त? मेरी तो एज थी करीब 16-17 साल। अच्छा। 16 साल की करीब थी। तो उस वक्त मैंने जब ये सुना कि मैं कहा एक दिन अपनी भी तो यही स्थिति होगी, एक दिन अपन को भी उधर ही जाना है और उसी मार्ग पर हर जीव जा रहा है और अपन को भी जाना है। तब से मेरा मानस थोड़ा ऐसा हुआ कि नहीं, भक्ति भाव में, हरि भजन में, कथा वार्ता में थोड़ा इसमें भाग लेना चाहिए। हाँ। फिर मैं हमारी नानी गली जगदीश चौक में भारतीय पुस्तक भंडार है जी। जो आध्यात्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तक पूरा उसका वहाँ का जी मिलता है, साहित्य है। तो वो हमारे जो बचपन के साथी थे हेमेंद्र जी द्विवेदी, अभी भी हैं, अभी उनके बेटे बैठते हैं। तो मैं उनके पास गया कि मुझे तो गरुड़ पुराण की कथा दो, तो मैं वो पुस्तक में लेके आया। फिर मैंने उसको पढ़ी तो मैं तो कांपने लग गया उसको देख के ऐसा लगा। फिर मैं तो संकलन पुस्तकों का करना शुरू किया, फिर रामायण लाया, गीता लाया, फिर ऐसे करते भागवत लाया। फिर छोटी छोटी पुस्तकें 2-2 पैसे में आती थी उस वक्त जी। 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे की पुस्तकें आती थी। फिर उनको पढ़ना मैंने शुरू किया। होते होते धीरे धीरे फिर सत्संग में जाना, भजनों में जाना। एक हमारे आज तो नहीं है, मैं याद करूं उनको, क्योंकि जिनका मेरी जिंदगी में सहयोग है मैं उनको भूल नहीं सकता। तो एक गोपाल जी कुमावत थे जो ढोलक बजाते थे जी। और एक रमेश जी पुरी जो अभी भी हैं, ब्रह्मपोल बाहर रहते हैं। तो उनके साथ बैठ करके वो ढोलक बजाते थे, वो हारमोनियम बजाते थे, मैं मजीरे बजाना। और गोपाल जी शायद नृत्य भी करते थे? नहीं, सिखाते थे। हाँ, शायद मैं भी उनको हो गई जानती हूँ जी। हाँ, तो वो उनका शरीर छूट गया, रामद्वारा में रहते थे जी। तो उनके साथ में बैठ के थोड़ा सा मजीरा बजाना, भजन गाना सीखा। धीरे धीरे फिर मैंने नौकरी करना शुरू किया, वन विभाग में नौकरी करी जी। 4 साल वहां भी नौकरी करी। उसके बाद 1 साल में बम्बई में रहा, लेकिन संगीत के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। फिर मैंने एक बेंजो खरीदा, जो मैं याद करूं, एक बहुत रुचि थी लेकिन गरीबी हालत थी, मैं खरीद नहीं सकता था। तो चांदपोल में रमेश जी पालीवाल रहते थे, जिनके हारमोनियम की इंस्ट्रूमेंट की दुकान थी जी। तो मैंने उनके जाके कहा कि गुरुजी, मेरी की इच्छा है कि जो कोई ऐसा साज मिल जाए, तो मेरे पास खरीदने की तो हिम्मत नहीं। उस वक्त 35 रुपए में बेंजो आता था लेकिन 35 रुपए मेरे पास नहीं थे। तो उन्होंने एक पुराना बेंजो मेरे को दिया, फिर मैं वो बजाता था। लेकिन हमारे पिताजी थोड़े तेज स्वभाव के थे, इससे बिल्कुल नफरत करते थे। तो मेरे एकांत कमरे में बैठकर बिल्कुल धीमे धीमे आवाज, एक तार के ऊपर मैं उसको बजाता था जी। फिर धीरे धीरे एक फिर वही गाना बजाना सीखा, फिर वो गाना सीखा, फिर वो गाना सीखा। धीरे धीरे करके उस तरह से मैं संगीत में मेरी रुचि आई। फिर ऐसे होते होते मैं एक कथावाचक थे जो उदयपुर में रहते थे, अभी तो नहीं, उनका शरीर छूट गया, 4-5-6 साल हुए। तो उनके साथ मैंने रखे, फिर मैं ढोलक बजाना उनके साथ रहने लगा। 4 साल उनके साथ रहा। फिर मैंने सोचा कि ये कथा जो कर रहे
कथा अपन भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू नहीं कर सकता कथा, तेरे से कथा नहीं होगी, तू भजन तक सीमित रहे, भजन तक गा, लेकिन मैं तो कथा करूंगा। मैंने जिद पकड़ ली। फिर उनको कहा कि मैं तो आपके घर ही कथा करूंगा। अच्छा आप मना कर रहे हो, आपके घर ही करूंगा और आपके जन्मदिन पे करूंगा। अच्छा। तो उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर, उन्हीं के घर में मैंने पहली बार सत्यनारायण भगवान की कथा की जी। तब शुरू में मेरी गर्दन हिलती थी तो लोग थोड़ा मजाक भी उड़ाते थे। अच्छा। लेकिन फिर बाद में देखा कि सब हंस क्यों रहे, क्यों साड़ी का कोई पल्लू लेके कोई ऐसे करके हंसने लगे। बाद में बताया कि बोलते बोलते तो मेरी गर्दन हिलती इसलिए। अच्छा। फिर मैंने अपना आगे कथा की, मैंने सब फ्री कथाएं की। ढोलक वाले को पैसे देता था, हर मंदिर में जगह जगह मिलने वालों के वहां जाता, कहता है कि आपके यहाँ मुझे कथा करनी है। तो कोई मुझे मना नहीं करता, सबका स्नेह आत्मीयता प्रेम इतना था कि हर मुझे एक बच्चे की तरह सब मुझे प्यार दिया। आज वो माता बहन नहीं है, शरीर छोड़ के चली गई, लेकिन उनका सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। फिर धीरे धीरे फिर मैंने राम कथा शुरू की और उसके बाद फिर भागवत कथा का भी बुलावा आया नाथू द्वारा के वहां से। तो मैं उदयपुर के कई विद्वान लोगों के पास गया, जाके मुझे कहा कि भाई मुझे भागवत कथा करनी, कैसे करूं? तो लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, तुम भागवत कथा नहीं कर सकते, ये तो विद्वानों का ग्रंथ है। मैं हताश हो गया। फिर मैं रानी गले पे गया, भारतीय पुस्तक भंडार पे। मैं आज हेमेंद्र जी का आभार मानता हूँ, आज वो हैं और उन्होंने मुझे अच्छी से अच्छा साहित्य मेरे को मेरे लायक जो था निकाल के दिया। मैं उनके पास उदास होके जाके बैठा कि ऐसा भागवत का निमंत्रण आया, लेकिन मैं सबने मना कर दिया, नहीं कर सकता। अच्छा, तो पहले आपके पास निमंत्रण था और फिर आपने सीखना शुरू किया। फिर मैंने नहीं, पहले प्रयास तो करेंगे ना, हाँ, हिम्मत तो नहीं हारने वाले। नहीं, ये तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात है जी। तो मैंने कहा भागवत कथा करनी बराबर। सबने मुझे कहा कि इतना बड़ा ग्रंथ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। संत डोंगरे जी महाराज, जिनको मैंने सुना, मैंने घरवाली ने भी सुना, हम साथ में नाथे द्वारा गए कि बस उनको मान लो और उनको बिठा करके और उनके शब्दों को लेकर और भागवत शुरू कर लो। मैंने उसी दिन से उनको मान करके और भागवत शुरू की। और पहली भागवत जमुनालाल जी पालीवाल, जो बड़ा भानुजा नाथू द्वारा के पास रहते हैं, तो अब तो शरीर छूट गया, अभी 4-5 साल पहले, तो उनके मैंने पहली भागवत करी। उसके बाद तो फिर भागवत का सिलसिला चलता गया। अब तो शायद आप 1200-1500 कितनी कथाएं हैं? हाँ, करीब सब कथाएं मिलकर के 1200 के करीब कथाएं। बहुत मतलब बहुत खूबसूरत यात्रा रही है आपकी। मैं बहुत सुंदर। अच्छा, जो बहुत सारे लोग हैं जो कथावाचक बनना चाहते हैं या वक्ता बनना चाहते हैं, और यूट्यूब पर आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं कैमरा के सामने आके, तो ऐसे लोग जो अध्यात्म के क्षेत्र में या फिर किसी और जर्नी में बोलना चाहते हैं, वक्ता बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुझाव देंगे? क्योंकि आपने जिस तरह की जर्नी की, आपसे ज्यादा अच्छा सुझाव कौन दे सकता है? ऐसा है कि एक तो आजकल के सुन करके कथा करना, पढ़ करके कथा करना एक अलग बात है। एक संघर्ष करके जो कथा सीखी जाती है, कही जाती है, तो समझी जाती है, वो कुछ अनुभव अलग होता है। मैं पॉइंट्स बना के ले जाता था, आज कथा में ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, ये भजन गाएंगे, ये भजन, लिस्ट बना के ले जाता, लेकिन वहां बैठने के बाद वो सब लिस्ट धरी रह जाती और फिर कथा कुछ और ही चलती। बस वो अनुभव वाली जो बात, फिर वो अनुभव वाली बात, फिर दूसरी बार और ट्राई किया, तीसरी बार और ट्राई किया, चौथी बार और ट्राई किया, ऐसे करके मैंने करीब 10-15 बार मैंने ट्राई किया, करीब 15 बार। फिर मैंने सोचा कि व्यासपीठ ऐसी शक्ति है, ऐसी पवित्र और पावन शक्ति है, जो अदृश्य रूप से आपके साथ महापुरुषों के शब्दों को जो वायुमंडल में घूम रहे हैं उनको कैच करके और व्यासपीठ के माध्यम से देती है। ये जो आपने बात कही ना, ये इतनी सटीकता से मैं अपने साथ अनुभव कर पाती हूँ। मैं टैरो रीडिंग जब करती हूँ ना, तो कार्ड्स जो सामने होते हैं, मुझे लगता है कि शायद इस रीडिंग का ये एनर्जी है, मुझे ये बोलना है, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है कुछ और ही निकलने लग जाता है और मैं खुद सोच रही होती है कि मैं सोच क्या रही थी, मैं बोल क्या रही हूँ, और जो मैंने सोचा होता वो नहीं, पर मैंने जो बोला होता वो सच निकल जाता। अगर उसको 2 या 3 महीनों बाद देखोगे तो लगेगा अरे ये तो मैंने बोल दिया था उस समय पर। तो ये बिल्कुल मतलब उस गद्दी की शक्ति, उस जगह की शक्ति होती है, जो शक्ति होती है। तो मैंने कई बार देखा। अच्छा, मेरा एक अनुभव ये भी रहा कि कभी कभी कोई अच्छा विचार आया, उस विचार को कभी मैंने नादानी की बस, मैं कभी मेरी गलती को नहीं छुपाता हूँ। कभी कभी मुझे भी थोड़ी ऐसा अज्ञानता में, मूर्खता में, कभी मेरे को भी थोड़ा सा सूक्ष्म विचार आया, अरे ये तो मेरा विचार है, आज मुझे नया विचार आया, एक नई सोच, नया चिंतन निकला। लेकिन बाद में जब 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में
या तो मैंने किसी संत से सुन लिया, या फिर मैंने कहीं पढ़ने में आ गया, वो चीज वापस आपके सामने आई, वापस सामने आ गई। हाँ। तो मैंने कहा नहीं ये अपना नहीं है, ये कहीं से विचार था जो तैर रहा था और हमने उसको कैच वो किया। मुझे हाँ, मेरे को व्यासपीठ से वेरी ट्रू, ऐसा होता है सर। बस ये हुआ। और फिर तब से मेरा सारा कुछ मिट गया कि जो बोला जा रहा है महापुरुषों का उचिष्ट है, बिल्कुल, जो महापुरुषों का कहा गया है। और वो जो चाह रहे हैं कि आपके थ्रू बोलवाना, वो विचार आपको उस समय वो दे देंगे कि अब इस चीज को बोलना है आपको। वो उसमें फिर तब से अपनापन मिट गया, अपनापन। अब वो रहा ही नहीं कि कुछ हमारा है, बस जो कुछ भी है बस कैसे का दिया हुआ, कहीं सुना हुआ है। शब्द ब्रह्म है, शब्द कभी वायुमंडल में मिटता नहीं है। अमेरिका नासा वाले आज भी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने जो गीता का दिया था उपदेश, उस शब्द को पकड़ने की वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि उन शब्दों को पकड़ा जाए कि जो कृष्ण की वाणी क्या थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर शब्द हमेशा रहते तो ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं है, अभी भी है ब्रह्मांड में। जी, ब्रह्मांड में है। तो महापुरुषों की वाणी, जो भी महापुरुष हुए, चाहे कालांतर में समय के साथ रहे, तो वो उनके शब्द अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन व्यासपीठ एक ऐसी शक्ति ट्रांसमीटर है जो इस वायुमंडल से कैच करके देती है। वेरी ट्रू। और कथावाचक एक स्पीकर, एक माइक है, बिल्कुल, जो स्पीकर में आगे प्रसारण कर रहा है। बिल्कुल। बाकी कथावाचक की कोई ताकत नहीं है। आज मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, आज कथा करने वाले इतने महंगे हो गए, इतने बड़े हो गए। लेकिन मैं ये बात सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि रामायण को, भागवत को, कथाओं को एक बार ढंग से सुनो, उसकी गहराई में जाओ। भगवान कृष्ण कितने सहज नंगे पांव घूम रहे हैं। कभी मधुमंगल को चूटी छाछ पी लेते हैं, कभी सुदामा को उसको घोड़ा बना देते हैं, श्रीदामा को, कभी उसके ऊपर बैठ जाते हैं, कभी उसके ऊपर श्रीदामा बैठ जाता है। जब परमात्मा इस धरती पर आया तो इतना सहज रहा, इतना सरल रहा, न कोई आडंबर, न कोई दिखावा, न कोई किसी तरह से। लेकिन आज वो सब आडंबर से सब जो देखने को मिलता है, उससे लगता है कि परमात्मा एक तरफ रह गया और आज आडंबर दिखावा अलग रहेगा। तो मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में ये भागवत कथा, रामायण, इनका क्या महत्व है? क्यों सुनना चाहिए हमें? क्या इनका केवल धार्मिक महत्व है, या हमारे डेली रूटीन की लाइफ में, या हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं? क्योंकि आजकल के हम देखते हैं ना, बच्चे कथा में आना नहीं चाहते, नवयुवक कथा सुनना नहीं चाहते। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये कथाएं क्यों होती रहनी चाहिए, या क्या इनमें से सीखने जैसा है? रामायण समझे, भागवत समझे, भागवत में रामायण भी है, रामायण में भागवत भी है। संकेत तो तुलसीदास जी ने इशारे के रूप में सब महापुरुषों को उन्होंने लिया साथ में। कृष्ण अवतार भी रामायण में है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई हरण महामई बारा। जब रति को प्रार्थना की भगवान शंकर से, कामदेव को जलाया, तब भगवान शंकर से रति ने प्रार्थना की मेरा पति कब मिलेगा। तो उस वक्त भगवान शंकर ने कहा कि जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरे पति के रूप में तेरा पति तुझे वो प्रद्युम्न के रूप में मिलेगा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुमको मिलेगा। तब ये कृष्ण के अवतार की कथा रामायण में भी है, रामायण में भी, भागवत में भी राम की कथा है। तो ये कथा तो एक मानव के जीवन के लिए, चाहे ऋषि मुनि हो, तत्वज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, कोई भी ब्रह्मवेता हो, सबको सुख और आनंद देने वाली है। विशेष तौर से अपने गृहस्थियों लोगों के लिए, अपने परिवार लोगों के लिए हर जगह एक मार्गदर्शन प्रशस्त करती है कि माँ कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, बहू कैसी होनी चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए। ये जो एक एक जो भगवान राम ने जी करके दिखाया अपने व्यवहार में, जैसे चारों भाई रोज उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। तो चारों भाई उठ करके माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करते थे। देखो, भागवत कथा सबके लिए पढ़ना सुलभ भी नहीं है जी। जो माता पिता निवृत्ति मार्ग में है तो वो तो थोड़ा स्वाध्याय के रूप में पढ़ सकते हैं। भगवत गीता के 18 अध्याय है, तो वो भी 18 अध्याय भी सबके लिए, क्योंकि इतना थोड़ा समझने में थोड़ा कठिन भी है जी। तो वो भी सबके लिए, तो इन सबके लिए सरलता से सरल अपना एक उपाय हमें जो समझ में आया जी। कि वो है सुंदरकांड का पाठ। अच्छा। और वो है, और उसके और अपन आगे जाएं तो हनुमान चालीसा पढ़े। कोई भी व्यक्ति, आज का युवान, आज का सनातन को मानने वाला जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, अगर मान लो भागवत नहीं पढ़े, अगर मान लो गीता नहीं पढ़ सके,
रामायण नहीं पढ़ सके, सुंदरकांड का पाठ भी नहीं कर सकते, तो हनुमान चालीसा तो 2 मिनट में हो सकती है। हाँ बिल्कुल तो वो कर सकता है, और उसके एक एक शब्द पर अगर गौर करे, जी। जैसे एक हनुमान चालीसा की चौपाई कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो आज के समय में हम माता पिता को मानते हैं, गुरुजनों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, संतों को मानते हैं, बड़ों को मानते हैं, लेकिन बड़ों को सबको मानते हैं लेकिन सबकी नहीं मानते। सही बात। सबसे बड़ी समस्या आज की ये है। भाई हमने माता पिता को माना, गुरुजनों को माना, धोख दे दिया, प्रणाम कर लिया, लेकिन उनके वो जो क्या कह रहे हैं, का और की में बहुत फर्क है। अच्छा सही। गो और की में, जैसे उनको मानते हैं, उनको मानना और उनकी मानना, उनकी मानना, तो ये है। तो अगर जब तक वो मानेंगे, उनको समझ, जैसे तुमरो मंत्र विभीषण माना, हम कभी बड़ों की जो कहा, हमारे शास्त्रों में, रामायण में आया कि माता पिता प्रभु गुरु के बाने, माता पिता प्रभु और गुरु 4 व्यक्तियों की बात बिना कहे, बिना सोचे समझे, हाँ। उसके ऊपर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। वो जो भी कहेंगे अपने हित के लिए कहेंगे, परम हित के लिए कहेंगे, उनको बिना ही विचार के नहीं, ये हम जो कहा है अपन को मान लेनी चाहिए, क्योंकि कोई माता पिता, कोई गुरु, परमात्मा अपने किसी का भी बुरा नहीं चाहते। लेकिन होता है कि व्यक्ति तर्क पे आ जाता है। हाँ। आज का युवा पीढ़ी तो माता पिता के साथ तो तर्क करना उनका परम धर्म है, मतलब बात बात पे तर्क है। तो माता पिता भी इसलिए जूझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई तू तेरी मर्जी से कर रहे हो तो ठीक है, तुम तुम्हारे हाथ में, लेकिन ये नहीं सोचते कि कल उनमें समस्या आएगी, कोई दुख आएगा तो उसका खामियाना उनको माता पिता को भुगतना पड़े। लेकिन बात है कि उनका अहंकार, उनकी जानकारी का, वो थोड़ा आज की जो युवा पीढ़ी का जो विचारधारा है इस मोबाइल के इस युग में, जो कि शायद उनको ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को बहुत जल्दी एज से ही सत्संग की तरफ मोड़ दे या धर्म की तरफ मोड़ दे, माँ बाप को हम क्या शिक्षा दे सकते, क्योंकि युवा होने के बाद वो सुनना ही बंद कर देते हैं जी। तो हम ये कर सकते हैं कि उन लोगों को सत्संग की तरफ बहुत कम एज में, जब वो 4-5 साल के हो तभी से अगर उनको मोड़ दिया जाए शास्त्रों की तरफ, धर्म की तरफ, जैसे आपने बोला कि हनुमान चालीसा, तो बचपन से ही बच्चे को एक नियम में बांध दिया जाए कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ के स्कूल जाना है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज हमारे जोधपुर की तरफ हम जाते हैं जी, और 26-27 साल से जा रहे हैं जी। जोधपुर में एक महेश कॉलोनी है और वहाँ पर किशन जी राठी है जी। उनका पूरा परिवार, बेटियां, जमाई, दोहिते, पोते, पोतियां, ब्याह सके, यहाँ की ब्याह सके तो कभी इसमें इन्वॉल्व होना मुश्किल है, लेकिन पूरा परिवार, मैं उस परिवार को नमन करता हूँ कि पूरा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। और हजारों बच्चों को बच्चों से मैं मिल के आया हूँ। 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को भगवत गीता के 18 अध्याय याद है। अच्छा, स्कूल है। 8 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को मैं खुद सुन के आया। इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं या ये क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसकी वजह ऐसे स्कूलों की जरूरत है जहाँ हमारे शास्त्रों का, हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाए। कई माता पिता उनमें जो है तो बच्चों को मोबाइल हाथ में नहीं देते हैं, उनको कहता है कि अपना स्वाध्याय करो। अच्छा, इसका प्रमाण ये तो आज बच्चे जो पढ़ रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो भागवत में आया है 5 साल की उम्र में ध्रुव ने तपस्या करी, बिल्कुल करी है। 5 साल में भगवान की भक्ति प्रहलाद ने करी है। तो आजकल सोचते हैं कि आज की पढ़ी लिखी, आजकल लोग सोचते हैं कि धर्म करना, माला करना ये तो बुढ़ापे का काम है। यही बच्चों को कहाँ इन चीजों में लगा दिया। मुझे लगता है कि जो बचपन में नहीं लग पाया, जो युवा अवस्था में नहीं लग पाया, वो बुढ़ापे में कभी भी धर्म के अंदर, भक्ति के अंदर नहीं लग पाएगा। आज के समय की पढ़ी लिखी बहुएं बच्चों को ऐसा ज्ञान अगर दादा दादी देते हैं तो पढ़ी लिखी बहुओं को पसंद नहीं आता है कि हमारे बच्चे को बिगाड़ देंगे, क्योंकि उनकी सोच में वो संस्कार नहीं है, उनकी समझ में, उनके विवेक में वो संस्कार नहीं है, तो उनको विवेक हो ही नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बचपन से सत्संग की, पहले तो आप खुद उसकी इम्पोर्टेंस समझो और अपने बच्चों को बचपन से उस संस्कार को दें कि वो अपने आप से उस ट्रैक को पकड़ ले आगे जाके। आज के समय में भगवान की दया से पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, हर स्टेट में जा रहा हूँ, MP, UP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, हर जगह, पंजाब तक गया। हर घर में एक वृद्ध व्यक्ति की एक पीड़ा है, वृद्ध व्यक्ति की माँ की, दादा दादी की पीड़ा है कि वो जो जैसा चाहते हैं, चलो बेटे तो नहीं निकले, लेकिन कम से कम पोते तो, ये तो अपनी ब्याज से, मूल से ब्याज प्यारा लगता है, तो पोता पोती को कोई बुरा नहीं करना चाहता। तो शायद ये बच्चा अपनी कहना मान ले, और बच्चा माता पिता की उंगली नहीं पकड़ता जितनी दादा दादी की पकड़ता है,
और जितना प्यार दादा दादी को पोते पर होता है उतना तो पोते का दादा दादी के ऊपर होता है। वो चाहते हैं कि इस बच्चों को अच्छे संस्कार दें, लेकिन कभी अच्छी मंदिर ले जाना, घुमाना फिराना, तो बच्चा जब जाने की जिद करता है तो घर में उन्हीं के जो बेटे होते हैं, यानी बच्चे के माता पिता, उन्हीं का ये शब्द कभी निकल जाता है कि ये तो बच्चे को बिगाड़ रहा है, ये तो इनका आदत खराब कर रहा है, ये तो लेकिन कोई दादा दादी इन चीज चाहते हैं, तो एक घर के नहीं। मेरे को अपनी बात याद है, मैं अपने बेटे के लिए, अब जो मेरी नॉलेज है, मुझे लगता है अब अगर मेरा बच्चा होता, छोटा होता, तो मैं इसको जरूर से किसी ऐसी स्कूल में पढ़ने भेज दी जाए, इसको धर्म ग्रंथों का ज्ञान में। अब मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ कि तेरा एक बेटा मुझे देगा, मैं धर्म के नाम पर उसको दूंगी। नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने ये देखी है कि आज की जो वोटों की राजनीति ने गुरुकुल बंद कर दिया। बिल्कुल, ये मेरी भी बहुत बड़ी पीड़ा है। आपकी पीड़ा है, लेकिन इस पीड़ा के लिए वो स्थान भी तो चाहिए ना। गुरुकुल बंद कर दिए, ऐसे आदर्श स्कूल बंद कर दिए, जहाँ पर मैं भी आदर्श, अभी मैं कोटा बूंदी की तरफ कथा करने गया, तो 3 आदर्श स्कूल में गया, जो मुझे बोलने के लिए, बच्चों को कहने के लिए मुझे बुलाया। तो मैंने उन बच्चों को जो बातें कही, तो उन वहाँ के लोगों को लगा कि ये तो हमारे यहाँ कोई आजकल सिखाते ही नहीं है। स्कूलों के अंदर जो पहले नैतिक शिक्षा नाम से चलता था ना, वो भी बंद हो चुका है अब। मॉरल एजुकेशन भी बंद हो चुकी है अब। तो आजकल पढ़े लिखे को ज्यादा महत्व देते हैं, धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को, सत्संग को, ईश्वर को एक तरफ किनारा कर दिया। और आजकल की बस जो आज के समय में जो मोबाइल की या नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से यार दोस्तों को महत्व देना, वही यार दोस्त जिसको अपना समझते हैं, वही उसको कल उसको गलत दिशा में ले जाएंगे। अच्छा, कोई भी यार दोस्त बनते हैं ना, तो पहले उनकी घर की प्रॉपर्टी को देखते हैं, उनकी वसीयत की ये कौन से घर का ये बच्चा है, तो उससे वो दोस्ती करेगा। भगवान कृष्ण ने तो सुदामा से दोस्ती करी, लेकिन कहीं मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी ने गरीब के बच्चे से दोस्ती करी। हमेशा बड़े लोगों के बच्चों से दोस्ती करना, उनसे कुछ पैसे मंगवाना, चोरी करवाना, नशे की लत लगाना, फिर उसको उनके पैसे के ऊपर ऐश करना, फिर वही बच्चे चोरियां करते। ये पंजाब में मैंने देखा। हाँ, पंजाब में तो खैर पंजाब में बहुत मैंने देखा। तो वहाँ पंजाब में नशा ऐसा है कि एक बूंद जीभ पर डालने के, मुझे बताया 5,000 रुपए लेता है, 24 घंटे वो नशे में रहता है। मुझे पूछा कि आपके उधर कौन से नशे होते हैं? मैं तो भाई शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, कोई चरस पीते हैं, कोई ऐसे नशा करते हैं, कि हमारे यहाँ तो ऐसा नशा चलता है। और 5-5 बूंद जीभ पे डालते तब उनको नशा आता है। 5 बूंद का मतलब 25,000 रुपए का रोज का नशा। इतनी प्रॉपर्टी, इतनी हमारी युवा पीढ़ी में इस वक्त ये चीजें फैल चुकी है। उसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, उड़ता पंजाब के नाम से। मैंने नहीं देखी, लेकिन ऐसा सुना भी है। तो आपने महाराज जी जो कथाएं करी, और कथाओं में बच्चे हम लोग से जो जुड़े हैं, वो लोग तो एटलीस्ट अपने परिवार में इन चीजों को डाल ही रहे हैं, जैसे हम अपने बच्चों में संस्कार डालें। आपने कभी ऐसा देखा है कि हाँ, मेरी कथा से इन लोगों में सकारात्मक परिवर्तन आया, या आपको कभी डायरेक्टली ऐसा अनुभव हुआ कि ये मेरी कथा से जुड़ने के बाद, ये व्यक्ति सत्संग से जुड़ने के बाद इनमें ये परिवर्तन आया? ऐसा कोई उदाहरण है कि सच में कथा सुनने से एक्चुअल परिवर्तन आया है जीवन में? ऐसे 1-2 नहीं, कई उदाहरण। कई लोगों ने शराब छोड़ दिया। अच्छा। कई लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया। कई घरों में तो मैंने देखा, सास और बहू में झगड़े होते थे तो सास और बहू एक थाली में भोजन करने लग गए। अच्छा, ये कथा का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग के प्रभाव से। वाह। कई लोगों ने जो कभी भगवान को नहीं मानते थे, वो आज भगवान के लिए आंसू बहा रहे हैं। हाँ, इतने भाव विभोर हो रहे कि बस डूब गए के। हमने तो एक सत्संग में क्या सुना कि बस हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। मेरे साथ भी यही अनुभव हुआ था महाराज जी। मैं जॉब करती थी, गर्मी की छुट्टियां थी, तो चैनल बदलते बदलते एक दिन ऐसे ही वो कोई कथा वाचक थे, तो मैं सुनने लगी। मैं ये तो अच्छा लग रहा है। ये तो मतलब मैं कथा को समझती थी, यार रामायण को क्या सुनना है बार बार, मतलब वो तो जानते हैं। फिर मैं सुनती मैंने कहा ये तो अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे करते करते 3 घंटे हो गए। मैं अगले दिन वेट करी थी कि इतनी बजे वो कथा आएगी। मैंने वो कथा भागवत सुनी थी, मैंने 7 दिन पूरी मतलब वॉच लगा के मैंने वो कथा सुनी। वो दिन है और आज का दिन है, मेरा जीवन ही बदल गया। मैंने कहा नहीं, ये तो इसमें जो बोला जा रहा है ना, अगर ये मैंने जीवन में उतार लिया तो ऐसी शांति, ऐसा सुकून तो कहीं है ही नहीं जैसा सत्संग के अंदर मिलता है। अभी हम वृंदावन गए थे, घर में से पत्नी भी साथ में थी। हमारे बम्बई के लखोटिया परिवार ने बहुत बड़ा एक चुंदरी महोत्सव का कार्यक्रम रखा, तो हमको भी निमंत्रण था, मुझको भी था, मैं दोनों गए थे। तो वहाँ पर एक शख्स वृंदावन में रहते थे, पहले दिल्ली में रहते थे, विपिन भैया नाम है उनका, दिल्ली में रहते थे, और अभी वो वृंदावन में बस गए, वहाँ पर फ्लैट ले लिया। वो कभी इस मार्ग में नहीं थे। वो खुद बताते हैं, मैं नहीं कहता कि हमारी कथा से कोई हुआ, लेकिन कथा का प्रभाव है। मैं तो बताया, मैं तो अच्छा, कोई भी वही, आप तो माइक है, मैं तो माइक की तरफ, बिल्कुल। हाँ। लेकिन कथा का जो प्रभाव, एक व्यासपीठ का जो प्रभाव पड़ता है, मैं वो करा। जिस वक्त उनके घर पे कथा थी,
तो वो आए थे नहाए भी नहीं, स्नान भी नहीं किया, दिल्ली से आए थे, तो रखा और वो बैठ गए। तो उनको क्या, उनका पूर्व जन्म का ऐसा योग रहा होगा या ठाकुर की विशेष कृपा रही होगी कि वो शब्द ऐसा उनको लग गया। आज तो आप भले स्वयं खुद बैठकर उनसे बात करोगे तो बात करते करते इतना आंसू बहेंगे शायद आप किसी को सोच नहीं सकते। अभी हाल ही की बात है, अभी 6 दिन पहले की बात है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आत्मा के पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। आपने कुछ बात कही और वो आत्मा एकदम जागृत हो गई उस बात से। हम इसको एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि जैसे पहले स्टोव चलते थे केरोसिन के, अजंता के चलते थे, तो उसको अपन पंप लगाते थे, फिर केरोसिन निकलता था, उसको वो मैंने भी यूज किया हुआ है। गर्म होता था, फिर उसको जलते थे, फिर जब गर्म होता था फुर्र आवाज आती थी, फिर उसको पंप लगा के तेज करते थे। तो अगर मान लो स्टोव जलाया, उसका बर्नर गर्म हो गया, रसोई बनाई और उसको बंद किया, अचानक कोई मेहमान आ गया, कहा कि भाई चाय बनाओ, तो गर्म ही अभी, तो उसको लोग वापस तेल निकाल के गर्म करने की जरूरत वो भी गर्म ही है, वो जल्दी जल जाएगा। माचिस की तीली जलाओगे जल जाएगा। इसी तरह हम सभी जीवों का जीवन का बर्नर तो कोई पुण्यों के प्रभाव से तपा हुआ है, लेकिन कोई संत के, कोई शास्त्र के, कोई शब्द की, माचिस की तीली की जरूरत है। जैसे ध्रुव जी के साथ भी यही हुआ था। लोग कहते हैं कि 6 महीने में भगवान को कैसे पा लिया था, क्योंकि पूर्व जन्म के उनके संस्कार थे, पूर्व जन्म का भी था। और कभी कभी जो दुनिया जीवन की परिस्थितियों की, कुटुंब परिवार रिश्तेदारों के शब्द, कभी एक ऐसा योग होता है, इधर तो हमारा पुण्य भी जागता है, और इधर से उनके शब्दों का योग बनता है। उन्होंने शब्द ट्रिगर बोलते हैं जिसको, ट्रिगर हो गया, टच हो जाते हैं। तो जैसे 2 शब्द होते चिंगारी हो जाती है, तब उनके जीवन में भी एक ऐसा महान परिवर्तन आ जाता है। तो कोई लोग अगर आपके साथ कोई कटु वचन बोल रहे हैं या कोई कड़वा अनुभव होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी आध्यात्मिक जागृति के लिए हो रहा है। आप अगर इसको इस तरह से लोगे तो आप कभी अंदर से कड़वाहट नहीं पालोगे लोगों के प्रति। ये तो जीवन में उदाहरण है ना। मीरा को कितने कटु शब्द बोले, आज विभीषण को लात मारी, अगर लात नहीं मारते तो रामकृष्ण और राम जी को वनवास नहीं होता तो आज हमें रामायण कहाँ से मिलती? रामायण कहाँ से? तो हर स्थिति के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है, कारण होता है फिर कार्य होता है। तो ये सब पूरी जो चलती है तो नियति से चलती है कि अपनी नियति में क्या है। आज अपनी यहाँ बैठे हैं, आज आप यहाँ पर आए हैं, नेचुरल व्यू, हाँ व्यू है। मैं तो आज इन परिवार को भी याद करूं कि भगवती जी जो इसके मालिक है, आज से नहीं 40 साल पुराने हमें आशीर्वाद इनसे मिला हुआ है। जो बाबूजी भी थे, ये कितने संयोग की बात है, मतलब कि मैं और आप हैं यहाँ हैं और आपने मुझसे, आप ज्यादा परिचित हैं, आप ज्यादा जुड़े हुए हैं। बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है ये कि इसके जो मालिक है, मैं कहूँ शायद ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति भी बहुत होटल वाले कम होंगे, व्यू वाले कम होंगे, जो इसके जो मालिक है। आज इनको याद करूँ, आपको भी मैं तो आते ही उनसे मिलने की इच्छा थी कि मैं उनके दर्शन करें। ऐसी मूर्ति के दर्शन करने चाहिए। वो कहते हैं ना, सेम फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को खींच लेती हैं। तो कुछ आध्यात्मिक सवाल और करूंगी मैं आपसे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या, मानव जन्म क्यों मिला है, क्या करें कि मानव जन्म सफल माना जाए? देखो, ये प्रश्न आप जो पूछ रहे हो, ये प्रश्न भागवत में परीक्षित ने पूछा। बिल्कुल सुखदेव जी से। बिल्कुल। और मैं तो इस वक्त ये मान सकता हूँ कि मैं सुखदेव जी तो नहीं हूँ, लेकिन जिस जवाब आप प्रश्न पूछ रहे हो, आप इस वक्त मन की भूमिका आपकी परीक्षित की है। और मैं जब जवाब दूं तो एक सुखदेव जी के एक सूक्ष्म तौर से, आप कोई भी उसका गलत अर्थ नहीं लगा लें, लेकिन मैं भागवत के आधार पर कह सकता हूँ ये प्रश्न सुखदेव जी से पूछा। बिल्कुल। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य, पैदा हो गए, बड़े हो गए, खा लिया, पी लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, संसार में बहुत उपलब्धियां हो गई, बहुत जायदाद मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, लेकिन ये चीजें बहुत बहुत गौण है। ये चीजें आपकी सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए, इससे आपका कल्याण नहीं है। हाँ, आपके कोई भी सत्कर्म में, अच्छे कार्य में, दान में, पुण्य में, तीर्थ जाने में ये आपके थोड़े सहायक जरूर। हाँ ठीक है, धन है तो धन से आप धर्म की तरफ जा सकते हैं। धर्म जा सकते हैं, आपके सहयोग के लिए, ना कि वो आपका मार्ग है, लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो मार्ग में साधन हो सकता है। उद्देश्य मैं मानता हूँ कि मेरा जो निजी, जो मैं शुरू में गरुड़ पुराण की कथा सुनी, तो इसका उपाय क्या है, तो उसमें आदमी दान करे, पुण्य करे, किसी को सताए नहीं, किसी को लूटे नहीं, किसी को प्रताड़ित ना करे, किसी को कष्ट न दे। धर्म की परिभाषा तुलसीदास जी ने भी लिखी कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम है। अधम कार्य वही है जो किसी को आप पीड़ित करो, मन से, वचन से और कर्म से। अगर सामने वाले की अगर आत्मा आहत होती है, पीड़ित होती है, तो आप चाहे कितने ही मंदिर जाओ, कितने आप तीर्थ व्रत करो, उपवास करो, पूजा करो, पाठ करो,
वो निरर्थक है। मूल और बात चाहे ये कितना है ही धन कमा लो या कितना ही नाम कमा लो, लेकिन आप किसी और को पीड़ा दे रहे हो तो आपका मनुष्य होना निरर्थक है। निरर्थक है। दूसरी बात ये कि उद्देश्य आपका है कि एक 84 लाख योनियों में जी एक ही दरवाजा है, द्वार माना गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में उत्तरकांड में। जी भगवान राम ने कहा जी, और भगवान के मुंह से निकली हुई भगवान से मुंह से निकली हुई वाणी, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये हमको मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिला है। कहीं न कहीं हमने पुण्यों का, किस जन्म में गए कुछ पुण्य किया, किस जन्म में गए कुछ पुण्य किया, तो कई जन्मों का पुण्य का एक गुलदस्ता बनता है। जैसे एक गुलदस्ता कभी हम किसी को भेंट करते हैं तो कई तरह के फूल के उसमें होते हैं, तो कई जन्मों का पुण्य का गुलदस्ता जब हमने परमात्मा को अर्पित किया होगा, तब हमको परमात्मा ने कृपा करके ये मनुष्य जीवन दिया है। और वो भी कृपा होगी तो आपने कमाया नहीं हो, कृपा से मिला, करुणा से मिला, करुणा से मिला। क्योंकि 84 लाख योनियों में जीव बढ़, कभी गधा बना, कभी कुत्ता बना, कभी कीड़ा बना, कभी बिल्ली बना, तो ऐसे तड़प तड़प के मर गया। तो भगवान को दया आ गई कि चलो एक मौका दे देते कि शायद इससे बाहर निकल जाए। एक जैसे कभी कर्फ्यू लगता था कोरोना के काल तो में, उसमें दया कर तो जैसे कभी सरकार दया कर देती है, कर्फ्यू में ढील दे देते, थोड़ी ढील दे दो घंटे भर की, जो लोग है जिसको जो लाना हो ले आएगा, भोजन का सामग्री लाना हो तो ले आवे। तो ऐसे परमात्मा ने एक थोड़ी ढील दे रही है, ढील दी, और हम इस ढील का क्या कर रहे हैं, और इस ढील को अपन समझ नहीं पा रहे। और कर्फ्यू में हमको लगे हम घूमने चले जाए गार्डन में और जरूरी सामान खरीदा ही नहीं और कर्फ्यू वापस लग गया। तो 84 की योजनाओं में भटक के वापस अपन को यही कीड़ा मकोड़ा बनना है। अभी रोशनी है तो अपन देख भी रहे हैं, गर्मी लगे तो पंखा चला रहे हैं, प्यास लगे तो ये पानी पी लेते हैं। लेकिन जब उस योनि में जाएंगे, जंगल में पशु बनेंगे, कहाँ पानी पियेंगे? भूखे है तो किससे कहेंगे लो मुझे रोटी खिलाओ? अंधेरे में पड़े तो कौन कहेगा दिया जलाओ? मेरी तो जो सोच है, मैं जब अकेले में बैठा रहता हूँ तो मैं बहुत इस मामले में चिंतन चलता है कि अभी तो उनसे मिले, अभी तो हम इंसान है, फिर क्या होगा, फिर आगे क्या होगा। अपन ये तो फिर इससे रास्ता ऐसा कुछ कर लेंगे इसके बाद दोबारा मनुष्य या किसी देह में ही नहीं आना पड़े। तो ये इसी के लिए तो आवागमन, तो मतलब आवागमन से मुक्ति ही मनुष्य मात्र का उद्देश्य है कि आपको दोबारा किसी देह में न आना पड़े, 84 के चक्कर से छुटकारा मिले। तो हम इस नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं, भौतिक जीवन जी रहे हैं, पढ़ना भी पड़ता है, नौकरी भी करनी पड़ती है, पैसा भी कमाना पड़ता है, और हमें पता है कि ये हमारा उद्देश्य नहीं है, जाना हमें इस संसार सागर के पार है, पर हम भौतिक जीवन में रहते हैं। इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएं कि हमारा भौतिक जीवन भी चलता रहे लेकिन हम अपने आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास भी करते रहे, कैसे इसको बैलेंस करें इन दोनों जीवनों को? ऐसा है कि पुरुष वर्ग के लिए तो काम धंधा करना पड़ता है, महिलाओं के लिए परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, लेकिन उसमें समझदारी के साथ। जैसे एक आदमी को 5000 तनख्वाह मिलती है, तो 5000 खत्म करेगा तो कल बच्चों का शादी कैसे करेगा, मकान कैसे बनाएगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा वो बचाने की कोशिश करता है। तो महिला अपने समय को बचाए, किसी काम को थोड़ा जल्दी करे, बिल्कुल, उसमें प्रमादता न करे, लापरवाही नहीं करे, जिस काम को जल्दी करे। अच्छा, पुरुष वर्ग है कि तो कोई मेहनत ऐसी कोई नौकरी कहीं नहीं देखी है कि भाई 24 घंटे का काम, 24 घंटे कोई काम नहीं होता। तो उसमें क्या यार दोस्तों के साथ बैठ जाना, कहीं मिल जाना, बात देना। और आज के समय में ज्यादातर जो वेस्टेज लाइफ जो हो रही, वेस्ट हो रही है, वो है मोबाइल के माध्यम से। कोई काम नहीं फिर भी मोबाइल को चलाएगा, कुछ भी काम नहीं फिर भी उसको चलाएगा। एक 2 घंटा तो स्वाइप करने में निकल जाता है। मोबाइल रिश्तों को खा गया, मोबाइल समय को खा गया, मोबाइल पैसे को खा गया, मोबाइल उन्नति को खा गया, मोबाइल जो अध्यात्म के रास्ते में जाने था उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। मतलब सब डिस्कनेक्ट। आप अपना समय का सदुपयोग करें तो आप दोनों बैलेंस कर सकते हैं। भाई मीरा को भी तो यही 24 घंटे मिले थे, नरसिंह जी को भी यही मिले 24 घंटे। जो महापुरुष हुए उन्होंने जूते बनाने का काम किया। देखो अच्छा, जितने भी महापुरुष है सबने गृहस्थ में रहते हुए चीजें करी है। उन्होंने कबीर साहब है, आपके रहीम जी है, रसखान जी हैं, ये तो सब हुए हैं। मैं तो नामदेव जी वो छपाई का काम करते थे, कबीरदास जी कपड़े बुनने का काम करते हैं। तो धंधा कोई बुरा नहीं है, धंधे में एक पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, हक का कमाओ, हक का खाओ। लेकिन बेहक का आ जावे, अगर 10 रुपए की चीज है उसका आप 1000 रुपया वसूल करोगे तो वो आपके लिए थोड़ा गलत आया है। और बहुत ज्यादा आपको उस भौतिक सुख सुविधा को जुटाने की बजाय उस समय को हम बचाएं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर लगाएं। उसमें लगाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम बचाना नहीं जानते, हम समय को बचाना नहीं जानते। आज के युग में श्री कृष्ण और श्री राम
से हम क्या सीख सकते हैं व्यक्तित्व विकास में, आध्यात्मिक विकास में? श्री राम और श्री कृष्ण आदर्श पुरुष के रूप में अगर हम उनको स्वीकार करना चाहें, उनको अपना, क्योंकि लोग आइडल किसको बना रहे हैं, आप बॉलीवुड के सितारों को आइडल बना रहे हैं या पता नहीं, और आजकल तो ये यूट्यूब पे रील्स और शॉर्ट्स और उन लोगों को फॉलो किया जा रहा है। फॉलो हमें करना चाहिए श्री राम को, श्री कृष्ण को। ऐसी कौन सी खूबियां हैं श्री कृष्ण में और राम में कि आज अगर हमारे अंदर वो आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए? देखो, जीवन जिएंगे तो जैसे गाड़ी में 5 गियर होते हैं, एक रिवर्स होता है, 5 के आगे चलने के होते हैं। तो कंपनी अगर दे देती तो एक ही गियर में सब गाड़ी चला देती। हाँ, राइट। 5 गियर क्यों दी? कि जीवन की इस मार्ग के ऊपर कभी चढ़ाई भी आएगी, कभी ढलान भी आएगा, कभी मोड़ भी आएगा, तो थोड़ा कभी कम चढ़ाव आएगा, कभी ज्यादा चढ़ाव आएगा। तो कभी ऐसी घाटी आएगी, ऐसी परिस्थिति है कि आप चढ़ नहीं पाते हो, तो कभी पीछे भी लेनी पड़ेगी, और कभी कभी आपको रिवर्स में भी जाना पड़ सकता है। तो एक गाड़ी सबसे अच्छा उदाहरण है कि इसमें आप समय के साथ गियर बदलना। अच्छा, हाँ, मतलब अगर आगे आप मॉडिफिकेशन का, एडप्टेशन। भगवान कृष्ण ने समय समय पर गियर बदला। बिल्कुल सही। बचपन से लगाकर जो आगे जन्म भी जेल में हुआ और आखिर तक उन्होंने कितने गियर बदले। आप देखो, उनको पता है कि कहाँ कौन सा गियर डालना है। पूरा महाभारत देख लो। बिल्कुल। किस वक्त अर्जुन को, उस दुर्योधन को कैसे समझाना, युधिष्ठिर को कैसे समझाना, अश्वत्थामा को कैसे मारना। देखो आप कैसे फटाफट। रणनीति, इतनी जबरदस्त रणनीति है उनकी, राजनीति, रणनीति कह लो आप, कुछ भी कह दो। तो मैं तो ये समझता हूँ, मैंने तो कथा के इतने करीब अभी 45 साल मुझे भी हो गए इस लाइन में। जी। लेकिन मैंने तो देखा कि राम तो बहुत सीधे सीधे मार्ग पर चले, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बहुत सीधे। आपके सामने दोनों एग्जाम्पल है। मेरे दोनों एग्जाम्पल। दुनिया में इतने सीधे भी मत रहो। हाँ, सही है, क्योंकि इसमें भी आपका बहुत जगह नुकसान हो सकता है। और इतने टेढ़े भी मत रहो कि दुनिया आपको झेल भी नहीं सके। तो भगवान कृष्ण समय के परफेक्ट बैलेंस है उनके, परफेक्ट बैलेंस है। इसीलिए उनको पूर्णावतार भी कहा जाता है। पूर्णावतार भी कहा जाता है। कभी वो कहता है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठा भी लेते हैं, के पीछे दौड़ सकते हैं, उठा भी सकते हैं, समय की मांग के हिसाब से। भीष्म दादा ने यही तो कहा, अपनी प्रतिज्ञा टूट गई, भाई मेरी भक्त की प्रतिज्ञा रहनी चाहिए। नहीं, वो तो रहनी चाहिए, वो तो एक बात और अलग है। आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी, कैसे तोड़ दी? आपने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने तो पहिया शस्त्र उठा दिया। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि पहिया शस्त्र है? चाकू हो, भाला हो, तलवार हो, ये तो नहीं, ये तो ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये तो आगे ले जाना रथ का पहिया है। इसको किसने शस्त्र बोला? तो मतलब अपनी बात से भी उन्होंने नहीं फिरे और अपनी जो उनकी इच्छा थी मन की वो भी कर दिया। मतलब कहने का मतलब समय समय के ऊपर जब जरूरत पड़ी वैसा उन्होंने घेर बदला। हम समझते हैं कि रामायण और महाभारत में जीवन प्रबंधन का पाठ सिखाया गया है। जीवन को कैसे सही ढंग से आप प्रबंध कर सकते हो, उसको कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो चीजों को अपने हिसाब। ये राम से सीख सकते हो। अच्छा, राम का भी तो कितना अडप्टिव बिहेवियर था कि जैसे आज राज्य तिलक होने वाला और कल उनको वनवास जाना है, तो कहीं उसमें नहीं लगा कि वो रोने बैठ गए या वो कुछ किसी को उन्होंने ब्लेम कर दिया। वो उठे और वो चल दिए, और वहां पर भी उन्होंने बिना कोई साधन के लंकापति को उन्होंने किस तरीके से हरा दिया। राम की सरलता की नीति थी, क्षमा की नीति थी, धैर्य की नीति थी। राम के जीवन में मधुर बोली, दुश्मन भी तारीफ करते थे राम की। ये बात शास्त्रों में लिखा है कि वास्तव में राम तो राम ही है। राम की बोली, उसका व्यवहार, हर तरह से। लंका में जाने के बाद आप सीधा सा प्रमाण देखो, लंका में जाने के बाद पहले जाके पता लगाओ सीता कहाँ है। जब हनुमान जी के पता लग गया सब कुछ, लंका में जाने के बाद भी भगवान नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। अंगद को आखिरी में भेजा, जाओ एक बार रावण को अपनी तरफ से शांति स्थापित करने की हमेशा कोशिश करी। तो आज भी जो आध्यात्मिक लोग हैं, आज की वोटों की राजनीति क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, मुझे देख देख के बड़ा दुख होता है। लेकिन आज भी जो अध्यात्म के सनातन को मानने वाले अध्यात्म चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, घर घर में शांति रहे, कोई आपस में लड़े नहीं। और सच्चा आध्यात्मिक इंसान ही वो है जो शांति को प्रेफर करता है, संतुलन को प्रेफर करता है। तो राम जी ने यही कहा। अच्छा, भगवान कृष्ण का भी ले लो तो महाभारत में उन्होंने भी शांति के लिए बहुत बिल्कुल शांति की बहुत। और आखिर में जाके देखो तो गांधारी ने यही कहा कि ये तो तुम्हारी वजह से। देखो आप, मतलब चाहते तो रोक सकते थे। जो बदनामी का ठीकरा कृष्ण पे फोड़ा उन्होंने, गांधारी ने भी देखो कि तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन आखिर कृष्ण का माँ कोई बात नहीं, तुम इतना तो सहन किए, एक ये भी सहन कर लो। बहुत बहुत सुंदर, इतना आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये चर्चा चले ही जाए, लेकिन क्योंकि पॉडकास्ट की समय सीमा है, आप हमारे दर्शकों के लिए एक लास्ट अपनी तरफ से क्या आशीर्वचन कहना चाहेंगे? देखो, आशीर्वाद तो मैं क्या दूं, लेकिन व्यासपीठ पे बैठते हैं तो हम भी नमन करते हैं
और व्यास गद्दी है, और उसी के माध्यम से वहां बैठते हैं तो सबके लिए मंगल कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं। आज के बच्चों में विचार अच्छे हो, जो सुमति कुमति सबके उर रही सुंदरकांड में आया है। तो आज के बच्चों में सुमति भी है, कुमति भी है, हर व्यक्ति में सबके अंदर है। लेकिन चाहते हैं कि अच्छों की संग करोगे तो आपके अंदर अच्छी मति उपजती जाएगी, बुरे का संग करोगे तो बुरी उपजती जाएगी। आज महिलाएं हैं, अच्छे व्यक्ति का, आध्यात्मिक व्यक्ति का संग करेगी तो उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था बढ़ती जाएगी। और ऐसी औरत की अगर कोई संग करेंगे तो आपके मन में भाई कैसे करके चलो, बेटे को छोड़ो, पति को छोड़ो, सास को छोड़ो, ससुर को छोड़ो, उसको छोड़ो, बस ये ऐसा होता जाएगा। तो महाभारत में राम राज्य हो सकता था, लेकिन एक मंथरा के सिखाने में कैकेयी आ गई। एक वैसे कैकेयी का चरित्र बहुत ऊंचा है। मैंने कल ही ये बात करी रीडिंग में कि कैकेयी का चरित्र को समझ, मतलब हम ब्लेम लगाते हैं, वो एक अलग बात है, बिल्कुल गलत। कैकेयी के त्याग को कोई नहीं समझ सकता है, कोई समझ भी नहीं, जो समझने वाला वही समझ सकता है। लेकिन ये दुनिया है ना, दुनिया ने ऊपर का दृश्य देखा, इसलिए देखो मैं ज्वलंत उदाहरण बताऊं आपको कि सुमित्रा कई औरतों का नाम होगा, कौशल्याबाई कितनी औरतों का नाम होगा, लेकिन कैकेयी नाम नहीं, कैकेयी नाम किसी ने नहीं रखा। भाई अगर कैकेयी नाम कोई रखते तो देखो क्या त्याग और क्या उसका जो आखिरी में भगवान राम समझते थे, तभी वो सबसे पहले आके उन्हीं के चरण छूते हैं, उन्हीं के चरण छूते हैं। मैंने कल ही ये बात, महाराज ये जो कहते हैं ना वो वाइब्रेशन मैच, मैंने कल रिकॉर्डिंग में ये बात बोली है और अब मैं आपको भेजूंगी वो रिकॉर्डिंग कि कैकेयी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि कैकेयी ने राम के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाई, बुरी मैं बनूंगी क्योंकि तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। न तुम्हें दशरथ भेजेंगे वन, न तुम्हें तुम्हारी माँ भेजेगी वन, मैं बनूंगी तुम्हारी विमाता, मैं तुम्हें भेजूंगी वन ताकि तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको। तो कई बार जो लोग, हमको ऐसा लगता है ना हमारे दुश्मन है, हमारा बुरा चाहते हैं, क्या पता वो हमारा उनके साथ में क्या जन्म का ऐसा संबंध है कि हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो बुरे बनने को भी तैयार हो गए। जी, तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, संगत हमारी अच्छी हो जाए। आज के समय में एक नारा चल रहा है, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ पढ़ाओ। हाँ। लेकिन तीसरा नारा एक और है जी, जो शायद आज तक ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तक तो सब लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन मैं तीसरा एक और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, जो शायद हमारे देश के किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा है, शायद मैं जहां तक मेरा सोचना है कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अच्छा, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। अच्छा, शायद उन्होंने या किसी ने, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन बेटी बचाओ इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये कि जो बेटियां शादी होकर ससुराल गई है, उन बच्चियों की माँ को चाहिए कि उनको ससुराल में बसने की प्रेरणा दो। सही है, क्योंकि आजकल डिवोर्स केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं। बस कैसे भी करके सिखाना, भ्रमित करना, तू आ जाना, मैं तेरी मदद कर लूंगी, तेरी व्यवस्था कर दूंगी, कभी भाई कहता तू आ जा, आए दिन कई ऐसे केसेज होते हैं। मुझे बस ऐसा लगता है कि बेटियों को इतना अपने को कॉन्फिडेंस दे देना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा घटित हो जाए तो वो अपने लेवल पर अपनी जिंदगी को जी सके, लेकिन फिर भी कोशिश ही करनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली में खुश रहे, सुखी रहे। बेटी बसाओ, उसका घर बसने दो, उसका जीवन बसने दो, तो बेटी बसाओ। मेरा जहाँ तक, चाहे वो कहाँ से आया विचार, मैंने किसी का कहा सुना मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये शब्द मेरे पास सुंदर सुंदर परिभाषा है। हाँ, तो बेटी बसाओ, उसको बसने दो। अगर उसका घर बस जाएगा तो बेटी के पीर वालों के घर में भी जीवन में शांति रहेगी कि चलो बेटी घर, और ससुराल वालों के तो उनके भी चलो घर बसा हुआ है। लेकिन आजकल ये जो पहले 20 साल पहले जब ये मोबाइल नहीं था, उस वक्त इतने कैसेज नहीं आते थे, क्योंकि अब तो रोज रिपोर्ट पहुंचती है ना। और 20 सालों के अंदर बहुत स्थितियां बिगड़ रही है। बेटी बोरी नहीं है, बेटी को, मेरे को बेटियां धन्य है जिनके घर बेटियां हैं, वो माता पिता धन्य है जो बेटी को पिता करते हैं। आज भगवान की दया से हमारी 2 बेटियां हैं, लेकिन हमने कभी बच्चियों को ये शिक्षा नहीं दी कि तुम अपना घर तोड़ो। हाँ, थोड़ा संघर्ष भी करो, कभी स्थिति परिस्थिति आए तो उसका थोड़ा सहन करना ही पड़ेगा। बच्चों के अंदर सहनशीलता की भावना ही कम होती जा रही है। जी, हर उग्रता। मैं इसका कारण और थोड़ा सा 2 मिनट आपको मैं और लेना चाहूंगा कि सीता जी वन में गई, जनक जी कितने संपन्न थे। हाँ। जहाँ जिनके घर एक नगर साफ करने वाले के घर में भी इतनी संपदा, रामायण में लिखा है, जो संपदा नीच गिरे सोहा, नीचे के व्यक्ति के घर जो संपदा थी, 100 बिलो की सुरनायक मोहा। इंद्र भी चकित रह गया कि ये जब बारात गई थी जनकपुर में, तो उस वक्त जैसे पतल दूने अपना खा के फेंक देते हैं डिस्पोजल, तो वहां पर सोने चांदी की थालियां पड़ी होती, डिस्पोजल की तरह। तो उन्होंने पूछा कि
इंद्र ने पूछा, उसको मन में आया, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या देख रहे हैं, ये सोने चांदी की थाली ऐसे कि हमारे यहाँ एक बार भोजन करने के बाद यहाँ कोई दोबारा भोजन नहीं करता है। अच्छा। ऐसा प्रमाण है ये। हाँ। मैंने तो जो अध्ययन किया वो बिल्कुल, वो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण। तो इंद्र ने सोचा कि तो शायद जनक जी के दरबार का कोई मंत्री होगा या कोई वरिष्ठ पद का आदमी होगा जिसको बहुत पैसा मिलता होगा। तो कहा कि ये किसके व्यक्ति कोई कार्यक्रम हुआ, किसके घर ये आयोजन हुआ। अच्छा। तो ये हमारे घर में जो नगर की सफाई करने और झाड़ू लगाने वाला है, उसके घर कोई आयोजन हुआ। तब तुलसीदास जी को लिखा है कि जो संपदा नीच ग्रस हुआ, नीचे के व्यक्ति के घर थी, सो बिलो की सुर नायक मुख, इंद्र भी चकित रह गया। तो इतनी संपदा जिन जनक जी के थी, तो सीता जी 14 साल वनवास गई, तो आगे से आगे उनके लिए अच्छे क्वार्टर बना सकते थे। हाँ, बिल्कुल महल बना सकते थे। सही बात है। लेकिन आप देखो रामानंद सागर जी ने जो बनाया, कई इसके सीन काट दिए, समाज के सामने नहीं आने दिए, लेकिन वो ये सीन तो आया है। मैंने भी देखा कोरोना काल में। मैं कहूँ कि सब लोगों ने कोरोना काल को गलत कहा, पर एक चीज नहीं कह रहा हूँ कि ये कोरोना काल ने बहुत अच्छा समय था कि सबको घर में बिठाकर अपनी रामायण से अवगत कराया, महाभारत से। मेरे बच्चों ने भी देखी, मतलब 29 साल पहले की बात जो अभी सबने देखा। हाँ। तो उसमें सीता जी वन में जाती तो कांटे लग जाते हैं, खून आने लग जाता है, और सीता जी थक जाती है। राम कहते हैं चलो जानकी चलो। तो क्या पिता को दर्द नहीं हुआ कि मेरी बेटी वन में दुख हो रही है, तो मेरी बेटी के लिए व्यवस्था कर दो। लेकिन यही था कि नहीं बेटा, तेरा जीवन का जो सुख दुख है तेरे को भोगना। राम ने कितना समझाया जानकी को कि सास की सेवा करो, ससुर की। मेरा पति वन में रहे, वन में दुख देखे, मैं मेलों की सुख भोगूं, मैं पत्नी का। आजकल तो ऐसा है कि नहीं, मुझे मेरी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी तुम जैसे भी एडजस्ट करो। तुम एडजस्ट करो। तो कई जगह ऐसी स्थितियां हैं। तो मेरी तो सबसे यही है कि भाई अच्छी संगत करो, अच्छे विचार रखो, अच्छा चिंतन रखो। चिंतन में अगर बुरी चीज आ जाएगी तो आपको गर्त में गिरा देगी, चिंतन में अगर अच्छी चीज आ गई तो आपको ऊपर बढ़ा देगी। तो चिंतन को ही अपने विचारों को पवित्र रखो तो जीवन अपने आप सुधर जाएगा। विचार तो संगत से आएंगे ना, विचार संगत से आएंगे। आप ऐसे संगत ही नहीं करते तो विचार कहाँ से आएंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट संगत है, संगत है, संगत से विचार है, विचार से व्यवहार है, और व्यवहार से आपका सुख दुख है। जी, बहुत सुंदर। ये तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। बहुत सुंदर। सुख दुख जब भी आएंगे ना कि आपके व्यवहार से ही नहीं होगा, तो व्यवहार कहाँ से होगा? जब विचार आपके अच्छे होंगे, विचार आएगा जब संगत अच्छी होगी। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत चर्चा, बहुत आनंद आया। मन तो नहीं कर रहा इस चर्चा को ओवर कर, लेकिन और आपके लिए हम क्या कहें, हम तो भाई 6 महीने पहले जब कथा हुई और आपके जो हमने उपलब्धियां देखी सुनी, हमें तो इतना अच्छा लगा कि भाई मैं तो झूठी बात तो नहीं करता, झूठी तारीफ क्या करूं। और आपके साथ भी साथ में हैं सुंदर मोहन जी, चंद्र प्रकाश जी, और मुझे तो आपसे भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला, और आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी उपलब्धियों के बाद भी आप अध्यात्म से जुड़ी हुई और इतनी एक्टिविटीज में भाग लेती हैं, करती हैं। मैं तो कहता हूँ भाई इतना तो ये तो ईश्वर कृपा बस करवा रहा है, ईश्वर कृपा कर रहा है। लेकिन उसमें आप जितना भी कर रहे हैं उसमें सारा श्रेय, नींव के पत्थर चंद्र प्रकाश जी। बिल्कुल आपके साथ मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी वजह कोई भी स्त्री दान पुण्य करती है। मैं मेरे साथ के साथ है ये जहाँ भी, क्योंकि मैं जहाँ हूँ उसके पीछे आसपास देख लोगे ये जरूर नजर आ जाएंगे आपको। देखो धर्म पत्नी कहते हैं, लेकिन धर्म पत्नी धर्म के मार्ग पर चले और पति को भी ले जावे, उसी का नाम धर्म पत्नी है। धर्म पति मैंने कहीं नहीं सुना, पत्नी के लिए लगाए। तो अच्छा है कि आपका साथ इसमें देखो ये एक फायदा मैं आपको आप तो मेरे ये समझो कि बहन, छोटी बहन समझो, बच्ची की तरह समझो, मैंने दोनों तरह से आपको देखा है। तो मैं कहूँ कि आप साथ में तो आपकी पूर्ण सुरक्षा है, आपकी बहुत अच्छा है कि लोगों को पता लगे कि हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले सम्मति से कर रहे हैं, मैं मर्जी से नहीं कर रही। नहीं तो आज कई महिलाएं मन मर्जी से कर रही, घर वालों की सुनती नहीं, कहीं कुछ किना मानती नहीं। और रामायण में प्रमाण है, महावृष्टि चली फूटी कियारी, किष्किंधा कांड में चौपाई लिखी है, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र बिगड़ी नारी। अच्छा, ये रामायण में लिखा है। क्या मीनिंग हुआ? जब खेत में किसान क्यारे बनाता है, उसमें पानी, धोरे में पानी आता है, इस क्यारे में गया, फिर पावड़े से उसको सेकंड में लेता है, फिर थर्ड में लेता है, तीसरे में लेता है, तो ये क्यारे क्यारे पीता जाता है। लेकिन महावृष्टि अचानक खूब बारिश हो जाए तो सब खराब होने वाला, वो तो सब क्यारे में एक में हो जाता है, वो क्यारा क्यारा रहता ही नहीं। अच्छा। तो एक एक बाढ़ में बंधी हुई अगर क्यारी है तो एक एक क्यारा है, तो ये आपकी मर्यादा की रेखा है। और जब
आप स्वतंत्र हो जाओगी तो महावृष्टि की तरह आपकी कोई मान मर्यादा इज्जत कुछ भी नहीं रहेगी। लोग आपसे ऊपर से बोलेंगे, अंदर से कहेंगे कि इनके पास नहीं बैठना, इनसे बात नहीं करना। आज भी समाज में कहीं भी आपको ऐसे मिल सकती है जो स्वतंत्र रहती है, मन मर्जी करती है, परिवार से संबंध विच्छेद करके घूमती है, तो उनकी समाज इज्जत नहीं करता। तो इसलिए क्या परिवार की सम्मति से ये सब जो कोई करता है ना, तो उसको प्रोग्रेस भी मिलती है और सब तरह उसकी वाहवाही भी होती है और प्रेरणा मिलती है। सबसे बड़ी बात तो मैं समझता हूँ कि व्यवहार से जो प्रेरणा मिले, आचार्य उन्हीं को कहते थे, आचरण से सिखाते हैं, उनको आचार्य कहते थे। तो आचरण से जो ज्ञान राम ने आचरण से सिखाया, कृष्ण ने आचरण से सिखाया कि भाई देखो संघर्ष मैं भी कर रहा हूँ, संघर्ष तुम भी करो। मानव जीवन मिला है तो संघर्ष तो खत्म नहीं होगा, तो लेकिन उसको जीने का तरीका सीखना है तो आप इन जगहों से सीख सकते हैं। तो कभी पति के जीवन में संघर्ष आते तो पत्नी उसको थाम लेती है कि नहीं चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। और कभी पत्नी में परिवार में भी कभी ऐसी स्थिति आती है कि मैं बैठा हूँ ना, तू काय कुछ चिंता। बहुत सुंदर। अभी पॉडकास्ट के लिए भी जैसे ही विठल भैया ने बोला कि संडे को मैं एकदम खुश हो गया। संडे मतलब मेरे हस्बैंड भी अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत खुशी हुई और मैं तो आपको दिल से बहुत हम मानते हैं कि और आपने बुलाया इतना समय हमको, आपने सत्संग के माध्यम से, ये सत्संग हुआ, ये अनमोल घड़िया जो मिली उसका कोई कीमत नहीं है। आपके लिए बहुत बहुत शुभाशीष। आप खूब लंबी आयु प्राप्त करें, स्वस्थ जीवन प्राप्त करें और ऐसे ही सदैव लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और हम तो दिल से यहाँ के नेचुरल व्यू के इनके जो मालिक हैं, हम तो इनका भी बहुत मानते हैं। बिल्कुल। मैं भी आज उनके करीब 40 साल के बाद दर्शन करूंगा। ये जगह जो है नेचुरल व्यू अच्छा इतना अभी हम इसको रिव्यू करेंगे पूरा, और मैं चैनल के उसमें चाहूंगी कि आप वो वीडियो जरूर से देखें। बहुत यहाँ की वाइब्स जो है ना, सुंदर तो हमारा उदयपुर सारा ही है, लेकिन यहाँ की वाइब्स, यहाँ की जो आध्यात्मिक वाइब्स है ना, वही हम लोगों को शायद यहाँ खींच कर लाई है। बिल्कुल। अब मेरी भी कोई ऐसी बात नहीं थी, आपने कहा भाई वहाँ प्रश्न पूछेंगे, कोई ऐसा है आपको वो करेंगे, तो मैं क्या तैयारी करूँ, किसकी करूँ? आपको कहाँ तैयारी की जरूरत है? वो तो इस लेवल पे मैं समझता हूँ कि मेरे भावों का आप समझते हैं और आपके विचारों को मैं समझ गया कि आपका जो सोचने का, समझने का और कार्य करने की जो श्रेणी है, वो क्लास है, वो क्या है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गया। तो ये तो ठीक है कि नारी शरीर आपको दिया, लेकिन आप इसकी जगह पुरुष होते हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ कि आप बहुत और आगे छलांग लगा। सही मर्यादा है, अपनी मर्यादा है। उपलब्धि कम नहीं है। अगर आप पुरुष हो जाते तो फिर हमारा आप क्या करते? इनको धर्म पत्नी बनना पड़ता है। बहुत अच्छा है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना धर्म का पालन कर रही हैं और बिल्कुल हमें बहुत खुशी है आपके घर की गृहस्थी और सारी व्यवस्था को संभालते हुए आप जो कर रहे हैं, बहुत खुशी। बहुत धन्यवाद।